हाय गाइस, वेलकम टू एसएस एकेडमी। तो +4 सीरीज़ का आज का हमारा टॉपिक है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का एक ही बहुत ही फेमस टॉपिक सब टॉपिक है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी इसको हम शॉर्ट में कहते हैं। ये वाटर पोल्यूशन में आता है। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन in parts per million required by bacteria to break down organic waste in certain volume of a water sample। तो ये तो डेफिनेशन हो गई, बट इसको याद कैसे करें। सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक जो सपोज ये सी या रिवर है या फिर कोई और वाटर बॉडी है। तो हमें मालूम है कि जितनी भी वाटर बॉडीज़ होती हैं उसमें डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन होती है। तो अगर इसका हम ब्रॉडर व्यू देखें, तो अगर जैसे मैंने ये एक सैंपल लिया है वाटर का, सब 1 यूनिट, सपोज अगर ये 1 यूनिट वॉल्यूम का हमने एक सैंपल ले लिया है, ठीक है। तो इसमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर होगा, और ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन बैक्टीरिया करते हैं। तो जितना बैक्टीरिया इसको डिकम्पोज करेंगे और उसके लिए जो भी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगी वही उसकी बीओडी वैल्यू हो जाएगी। इसको हम लोग इससे याद कर सकते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमें याद रखना है। तो फर्स्ट पॉइंट है जनरली डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डीओ लिखते हैं, इन वाटर इज़ अबाउट 10 ppm, वेर एज इन एयर इज़ 2 लाख ppm। मतलब जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है वाटर में वो 10 पार्ट्स पर मिलियन वाटर में है, लेकिन अगर एयर की बात करें तो वो 2 लाख पर पार्ट्स पर मिलियन है। तो अगर हम बात करें बीओडी वैल्यू की, तो जो बीओडी वैल्यूज़ 5 ppm से कम होती हैं जिन भी वाटर सब्सटेंसेस की, तो उसको हम वाटर को कहते हैं वो क्लीन है और प्योर है और वो फिट फॉर ड्रिंकिंग है। तो जिसकी वैल्यू 5 ppm से कम है तो फिट है। वही दूसरी तरफ अगर बीओडी वैल्यू 17 ppm से के इक्वल या उससे ज़्यादा है तो वाटर इज़ हाईली अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, हाईली पोल्यूटेड। तो इसी पेज को आप पॉज करके एक बार वीडियो को इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, इसको याद कर लिए। अब जो मैं क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ वो इसी पेज से रिलेटेड होंगी, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपकी 4 मार्क्स गारंटीड है, चाहे वो नीट हो चाहे जेई हो। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ये एनसीईआरटी से मैंने कंटेंट उठाया है, आप एनसीईआरटी में इसको पढ़ भी सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट वाटर सैंपल्स विद बीओडी वैल्यूज़ ऑफ 4 ppm एंड 18 ppm रिस्पेक्टिवली आर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिनकी 5 ppm से कम होती है वो प्योर होते हैं, और जिनकी 17 ppm से ज़्यादा होती है वो अनप्योर होते हैं, यानी हाईली पोल्यूटेड होते हैं। तो इन द गिवन ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question says that water filled in two glasses A and B have BOD values of 10 and 20 respectively. The correct statement regarding them is again 5 ppm से कम वाला प्योर वाटर और 17 से ज़्यादा इम्प्योर और अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। सो इसमें हमारा डी वाला जो है, B इज़ मोर पोल्यूटेड देन A। Moving on to the next question, the concentration of dissolved oxygen in cold water can go up to। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको जनरली टर्म्स में बताया था, 10 ppm होगा। डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज 10 ppm, वेर एज इन एयर इट इज़ अबाउट 2 lakhs। ये क्वेश्चन 2020 जेई मेन से पूछा गया था। बीओडी इज़ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। तो इसमें डी ऑप्शन जैसा आप देख सकते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, बाय बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक वेस्ट इन अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ अ वाटर सैंपल। इसके नीचे आंसर भी दिया है, तो आप पॉज करके इसको याद भी कर सकते हैं। यही सेम डेफिनेशन मैंने आपको पहले दिखाई थी। अब ये जो क्वेश्चन है एजर्शन रीज़न वाला, ये काफ़ी बार जेई मेंस हो चाहे नीट हो ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें एक रीज़न देते हैं, एजर्शन देते हैं, उनका रीज़न देते हैं और फिर पूछते हैं कि क्या ये दोनों कंपैटिबल है, मींस क्या ये आंसर इसका सही है, असर्शन सही है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। द वैल्यू ऑफ द पैरामीटर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ। और स्टेटमेंट 2 है द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ बीओडी इज 6.5। तो ऊपर वाला स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ बीओडी 6.5 नहीं होता है,
5 ppm से कम ही होता है। तो इस ऑप्शन का इसका सही ऑप्शन ये होगा कि स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। तो फ्रेंड्स, आपने देखा मैंने अब तक जितने भी क्वेश्चंस किए उसमें सिर्फ जो पेज पे मैंने लिखा था उसकी रिक्वायर्ड इन्फो से ये सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हुए जा रहे हैं। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए, BOD वैल्यूज़ इन ppm फॉर क्लीन वाटर A एंड पोल्यूटेड वाटर B आर एक्सपेक्टेड रेस्पेक्टिवली। तो A का तो 5 से कम होना चाहिए और B का 17 से ज़्यादा होना चाहिए। तो C ऑप्शन हमें दिख रहा है। और ये लास्ट क्वेश्चन, वाटर सैंपल इज कॉल्ड क्लीनेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग BOD वैल्यूज गिवन बिलो। तो जिनका P से 5 ppm से कम होता है तो ये C ऑप्शन हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये 3 ppm है और आंसर भी दिया है। तो इसमें आप चेक भी कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। जितना भी इन्फॉर्मेशन दी आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। NCERT में भी ये लाइंस दी हुई हैं, तो आप एक बार NCERT के थ्रू गो थ्रू कर लिएगा। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और लाइक कर दिए। बाय।